जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम को 2 हफ्ते हो चुके हैं, 2 हफ्ते और बचे हैं। और इन 2 हफ्तों में पेपर की एनालिसिस कर करके हमें इतना समझ आ गया है कि एसएससी किस तरीके का एग्ज़ाम दे रहा है, क्या उसका पैटर्न रह रहा है, कैसा लेवल रह रहा है, क्या क्वेश्चंस रह रहे हैं, तो अच्छी तरीके से हमें पता है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होगी उन लोगों के लिए जिनके एग्ज़ाम्स 3rd या 4th वीक में हैं, और जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं पहले 2 वीक में। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके 60 से 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना एग्ज़ाम करके आने के बाद, तो अगर आपके 60 से 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपके चांसेस हैं। उससे कम है तो थोड़ा आपका मुश्किल रह सकता है। तो उसके लिए आप थोड़ा जून तक वेट कर लीजिए, 10-15 जून तक आपका आंसर की आ जाएगा, तब आप बिल्कुल आराम से मैच कर लीजिएगा। तो जो मैंने पाया पहले 2 हफ्तों में वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा एनालिसिस कैसा रहा। तो जो रीजनिंग है वो आपकी इजी है, टाइम टेकिंग है, मैथ्स है वो भी इजी टू मॉडरेट कहूँगा। हिंदी तो इजी हो गई है क्योंकि अब पता चल गया है कार्यालयी शब्दावली आ रही है, क्या क्या आ रहा है, इसमें हिंदी बहुत इजी में कंसिडर करी जा रही है। इसके अलावा जीके जीएस है, जीके जीएस में कहूँगा मॉडरेट है। तो कुल मिला के रीजनिंग में अगर आप 17 से 18 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। मैथ्स में 16 से 17, हिंदी में 17 से 18, और जीके जीएस में 12, 13 या 14 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के अगर आपका स्कोर 60 से 65 क्वेश्चन अगर आप स्कोर कर रहे हो, या मैं कहूँगा 65 क्वेश्चन के आसपास अगर हो, 65, 64, 66, इससे या अच्छी ज़्यादा तो अच्छी बात है, मतलब ये कम से कम है। अगर इतना है स्कोर आपका बहुत बढ़िया बात है। तो इतना तो आपको स्कोर करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा ताकि आपका फिजिकल में बुलाया जाए आपको, या फाइनल मेरिट में आने के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसी कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स बहुत रिकरिंग है, या कौन सी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि अगले 2 हफ्तों में भी कुछ वैसा ही पैटर्न रहेगा। स्लाइड चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी एसएससी अभी तक सिलेबस में हर चीज़ पूछ चुका है, तो मतलब कुछ नया आपको अब नहीं देखने को मिलेगा। तरीका बदल जाएगा लेकिन नया तो कुछ शायद ही मिले। तो पहले बात करूंगा कि हिंदी देखो बहुत इजी आ रहा है, तो पहले इसको निपटाते हैं। कार्यालयी शब्दावली मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था वो आ रही है। कार्यालयी शब्दावली के 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे अगर तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, इतना कुछ फंसता नहीं है। गद्यांश के 5 क्वेश्चन आएंगे, वो भी ईजी आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, फंसते नहीं हैं। इंग्लिश टू हिंदी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1-2, अगर आप हिंदी मीडियम लाइक क्वेश्चंस कुछ होते हैं जो इंग्लिश के वर्ड्स थोड़े टफ होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक से ज़्यादा वर्ड्स जो ऑप्शंस में हैं वो आपको थोड़ा सा सिमिलर लगते हैं, तो वो थोड़ा दिक्कत करता है कि मतलब ये भी है ये भी है। एक्सटेसी का मतलब होता है खुशी, तो खुशी भी है, और भी चीज़ें उससे मैच करती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक्सटेसी का मतलब क्या, तो पहला ऑप्शन देगा वो खुशी, दूसरा प्रसन्नता। तो आपको सबसे ज़्यादा मैच करने वाला ऑप्शन को आपको टिक मार के आना है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग यार एक बहुत ही ट्रिकी सी चीज़ हो रही है इस बार, क्या कि टाइम टेकिंग हो रहा है रीजनिंग में। लोग सोचते थे कि कम टाइम देंगे बाकी बाद में मैथ्स के लिए बचा के रखेंगे, तो अक्सर उनके साथ अब ये हो जा रहा है कि रीजनिंग में वो इतना टाइम दे रहे हैं कि मैथ्स में उनके पास जो टाइम है वो कोलैप्स हो जा रहा है। बाद में वो मैथ्स के 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं। तो आप रीजनिंग को हल्के में ना लीजिए। रीजनिंग के लिए आप अलग से अच्छा खासा टाइम बचा के रखिए। रीजनिंग में क्या आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में आ रहा है कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सिलॉजिज्म देखने को मिलेगा, सीरीज़ के क्वेश्चन आपको आएंगे, और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। 7 से 8 लोग बिठा रहे हैं, और जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ईजी तरीके से पूछ नहीं रहा है, आपको अच्छे तरीके से बताएगा कि मतलब 4 लोग दूर छोड़ के बैठा रहा है। मतलब ये नहीं कहे कि आपके बगले में बैठा है, ऐसा नहीं कहेगा। मतलब 4 से 5 लोग दूर बिठा रहा है कि एस इज सिटिंग फोर टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन। तो मतलब थोड़ा सा टफ पड़ेगा क्योंकि आपका वहाँ पे फिर टाइम आपके पास कम रहता है, तो इंसान को बिठाने में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा एनालॉगी जो आ रहा है क्वेश्चन, वो एनालॉगी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके अच्छे से जाइएगा, क्योंकि एनालॉगी आपको, अगर आपका जनरल नॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए एनालॉगी के लिए, तो एनालॉगी आप अच्छे से करके जाइएगा। इसके अलावा रीजनिंग बस इतना ही कहूँगा। रीजनिंग आप अगर इतना, ये जो टॉपिक मैंने बताया, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और एनालॉगी, इतने टॉपिक आप करके जाइएगा। अगर अच्छे से करके जाइए आप आराम से 17 से 18 क्वेश्चन करके लाएंगे। और अगर आप 17 से 18 क्वेश्चन करके ला रहे हो तो आप बेटर देन द एवरेज की श्रेणी में आराम से आ जाओगे। इसके बाद मैं मैथ्स की बात करूँगा। तो मैथ्स में जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो हैं प्रॉफिट लॉस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आएंगे, परसेंटेज इजी क्वेश्चंस आएंगे, टाइम एंड वर्क से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है।
सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1-2 क्वेश्चन अब देखने को मिल रहे हैं, पहले नहीं मिल रहे थे। मैंने आपसे कहा भी था कि कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बाद में आपको देखने को मिलेंगे और आपको क्वेश्चन देखने को मिले। इसके अलावा जो मेंसुरेशन की क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस्ड हैं, ईजी हैं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे शेप्स हैं जो अक्सर निगलेक्ट कर जाते हैं, अगर उनको निगलेक्ट करके जाएंगे तो दिक्कत होगी। जैसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं कुछ, जैसे रोम्बस, पैरेललोग्राम, इनको निगलेक्ट मत करिएगा क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। रोम्बस इस बार फेवरेट हो गया एसएससी का। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चा नहीं पढ़ता है, अवॉइड कर देता है, तो वो ज़रूर, जैसे ट्रेन का टॉपिक है वो नहीं पढ़ता है, पढ़ के जाइएगा। एलसीएम एचसीएफ पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। और बोट एंड स्ट्रीम पढ़ के जाइएगा, बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो कुल मिला के मैथ्स ऐसा ही है, ईजी टू मॉडरेट कहूँगा। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा फंसते हैं, बाकी बहुत पेपर आसानी से हो जाता है। स्पीड एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपने मॉक में पिछले लगाए होंगे, सेम वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे पहले आ रहे थे। तो कुल मिला के मैथमेटिक्स मैं कहूँगा ईजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, और आराम से पेपर करिएगा, टाइम लेके करिएगा, क्योंकि मैथ्स में आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा। मैथ्स में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप यही टाइम रीजनिंग में थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि अच्छा दिमाग वही कहेगा, अच्छा स्टूडेंट वही करेगा, अच्छा कैंडिडेट वही करेगा जो रीजनिंग में टाइम ज़्यादा दे दे, थोड़ा सा मैथ में भले कम कर दे। मैथ में टाइम बिल्कुल लगेगा, लेकिन मैथ में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो आप जल्दी कर ले जाओगे, जबकि रीजनिंग में जो चीज़ें हैं आप अगर हड़बड़ी में रहोगे तो सीटिंग अरेंजमेंट में आप दिक्कत करके आ सकते हो। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीके जीएस की बात कर लेते हैं। तो जीके जीएस में एक बहुत बेसिक सी बात है कि इस बार स्टैटिक जीके को काफ़ी वेटेज दी गई है। स्टैटिक जीके की वेटेज आप यही मान लो कि स्टैटिक जीके के कम से कम 14 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। सबसे पहले तो मैं डांस की बात करूँ तो डांस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, डांस से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, क्यों होता है ये डांस, कहाँ होता है ये डांस, और किसको डिवोटेड होता है ये डांस। तो डांस से थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करके क्वेश्चंस आ रहे हैं। डांस के अलावा फेस्टिवल से क्वेश्चन आ रहे हैं। आज ही अभी कल की बात करूँ मैं तो मोदी जी गए थे एक फेस्टिवल में, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा फेस्टिवल था वो, तो उस फेस्टिवल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है बड़े आराम से वो। इसके अलावा आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आर्टिकल से देखिए क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सिंपल आर्टिकल जो सब बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं से आ रहे हैं। जैसे 17 अनटचेबिलिटी बताता है, 21 राइट टू लाइफ, तो ये सब 24 आता है, तो ये सब आर्टिकल्स बहुत बेसिक से हैं, इतने तो आप पढ़ के जाओगे ही, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। राइट टू एजुकेशन के बारे में भी पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा और अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, तो अमेंडमेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सब भी आ रहे हैं अच्छे खासे। इसके अलावा जो टॉपिक नए से हैं वो कहूँगा इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट पहले उतना आपको देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार इंस्ट्रूमेंट से लेके क्वेश्चन आ रहे हैं कि इनका वादक कौन है, इनको कौन बजाता है, किस टाइप तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। जैसे संतूर में 100 स्ट्रिंग्स होते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में 100 क्वेश्चन है, तो ये तो खैर ईजी क्वेश्चन हो गया, इसी में के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में भी अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मेडिवल में उतना वेटेज आया नहीं, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले, ज़्यादा नहीं मिले। तो अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री की, तो मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे अक्सर एंशिएंट हिस्ट्री में फंसते हैं, तो आप हिस्ट्री में एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कौन कौन से राजा रहे हैं, किसने किसको मारा और किस टाइम पे रहे हैं, उनका टाइम देख लीजिएगा कि इस काल में कौन से मतलब राइटर रहे हैं, जैसे कालिदास हो गए, सूरदास हो गए, ये सब कब किन के समकालीन रहे हैं। तो हिस्ट्री इस तरीके की आ रही है। इसके अलावा जनरल साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरल साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। जनरल साइंस में भी आप केमिस्ट्री में दिमाग मत लगाइएगा, आप बस फिजिक्स और बायो पढ़ के जाइए। बायो से क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, प्लांट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा फिजिक्स से जो क्वेश्चन, फिजिक्स से यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, अर्थ के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप फिजिक्स को निगलेक्ट मत करिएगा और बायो को भी निगलेक्ट मत करिएगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन साइंस से आएंगे, हिस्ट्री से मॉडर्न ये 2 क्वेश्चन आएंगे, इंस्ट्रूमेंट से 1 क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल और अमेंडमेंट से 2 क्वेश्चन मान लीजिए, डांस से 1 क्वेश्चन आएगा। तो आप ये जो टॉपिक्स मैं बता दिया हूँ आपको, आप यही पढ़ के जाइए तो आप आराम से 10 से 11 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसके अलावा भी करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे तो 1-2 क्वेश्चन फंसता है उससे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं तो उससे भी क्वेश्चन फंसते हैं। तो अगर आप जीके जीएस से 12-13 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। मैथ्स में मैंने जो टॉपिक आपको बता दिए वो बस करके जाइए, उससे ज़्यादा एक टॉपिक आप मत करके जाइए। फिर आप मेरे को बताइएगा कि क्या आप 17 से 18 क्वेश्चन नहीं करके आए हो। तो
मैं जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट उसी टॉपिक पे आप स्पेसिफिक रहिए, उसी टॉपिक पे स्टिक रहिए, आप आराम से पेपर करके आओगे। और अगर गलती से भी एक नया टॉपिक कोई जुड़ता है, मान लीजिए कोई नया टॉपिक, जैसे रीजनिंग में एक नया टॉपिक क्लॉक जुड़ा था, तो मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि क्लॉक आ गया है। तो ऐसे अगर कुछ नया टॉपिक जुड़ता है तो देखिए हम किसी को भी नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक कब जुड़ जाए। अगर जुड़ता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा कि ये टॉपिक जुड़ गया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा। और मैं बताऊंगा अभी कि किस तरीके से उस टॉपिक को अप्रोच करना है, किस तरीके से उसे पढ़ना है। बाकी ये टॉपिक आप पढ़िए आराम से, आपके पास जैसा जैसा टाइम है आप उस टाइम को कंज्यूम करिए। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है इस बार के एसएससी जीडी एग्ज़ाम में। जो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर ले गया उसकी की नौकरी है इस बार, जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया वो रह जाएगा इस बार, मैं साफ बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी मैं कहूँगा कि पेपर देखो अब इजी ही आ रहा है, क्योंकि हिंदी आपको पता लग गई है, रीजनिंग थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन इजी है, मैथ्स इजी है, जीके जीएस में अगर आप मैंने जो टॉपिक्स बताया वो पढ़ के जाओगे तो ओवरऑल मैंने इतने टॉपिक बता रखे हैं। इसके बाद मैंने एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है। अगर आप इसके बाद भी अगर कम स्कोर कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं होगी। तो ये टॉपिक्स आप पढ़ के जाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए। 60 से 65 क्वेश्चन आराम से करके आइए, आपका सिलेक्शन आराम से होगा। बाकी अगर कोई क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में डालिए, सिलेक्शन होगा कैसे नहीं। जय हिंद।